हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार हम बहुत कम समय में कैंसिल आउट कर सकते हैं संख्याओं को। ठीक है जी, किस प्रकार हम कैलकुलेशन को ज़्यादा तेज कर सकते हैं। यही आपका सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक से हैं। हम HSSC CET का जो एग्जाम है बहुत ही जल्दी है, और एक दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उनकी आज से एक बार फिर सुन लो भाई ध्यान से सभी। हरियाणा CET की और दिल्ली पुलिस की आज से शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप ये चीज देखना, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, आपको एग्जाम्स में यूं के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं आज से, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे भाई। आप समझना, ये फ्री आपको जो भी मटेरियल मिलेगा ना, मैं यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन अच्छे नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल आपको यूं के यूं एग्जाम्स में मिलेंगे। आप देख लेना, पीछे मैंने ये चीज करवाई है, जितने भी बार मैंने करवाए हैं ना कोचिंग्स के अंदर, यूं के यूं क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं भाई। और दूसरी बात यह है कि आप है ना RS अग्रवाल बुक को पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन रेयर चांस होता है आता भी नहीं है। ठीक है, RS अग्रवाल बुक को पढ़ो, प्रैक्टिस उससे करो, लेकिन तरीके जो है ना वो आप, मैं जो करवा रहा हूँ वो तरीके लगाओ आप। ठीक है, तरीके वो मत लगाना जो RS अग्रवाल में दे रखे हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन उठाओ, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। और एक बात बता देता हूं, यदि RS अग्रवाल बुक आप खरीदते हो तो वो बुक खरीदना जिसके अंदर एक्सरसाइज 1 और 2, दो एक्सरसाइज होती हैं एक चैप्टर की, A और B। वो बुक खरीदना मेरे भाई, उससे ऊपर राम का नाम है। कोई भी बुक उससे ऊपर नहीं है। सारी की सारी बुक्स है ना उसकी कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन सेम है, संख्याएं चेंज कर दी, वो क्वेश्चन भी मिलेगा, प्लस एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिया संख्याएं चेंज करके। ठीक है, तो आप ज्यादा मोटी बुक्स के चक्कर में ना पड़े, ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। यदि आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करनी है ना, तो आप लोग क्या करोगे, RS अग्रवाल बुक को 2 बार 3 बार, भाई ज्यादा मेहनत करनी है तो 2 बार उसको 3 बार अच्छे से उसके ऊपर पकड़ बना लो। आपका इजीली है ना मैथ अच्छा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी मैथमेटिक्स की एक बार फिर से सरलीकरण चैप्टर से। बिल्कुल बच्चों की ये डिमांड थी कि एकदम शुरुआत से करवानी है। बच्चों को ऐड करना नहीं आता, फ्रैक्शंस को ऐड करना भी बच्चों को नहीं आता, ये तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। किस प्रकार हम पावर में पावर है तो उसको हम सोल्व करते हैं, कोई संख्या पॉइंट में उनकी मल्टीप्लाई करनी है वो चीज भी नहीं आती। ठीक है, तो ये चीजें हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे भाई। ठीक है जी, आते हैं बिल्कुल बेसिक सी बात पर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन बताइए बच्चे। क्वेश्चंस भी है मेरे पास, लेकिन पहले हम बेसिक बात सीखेंगे। मैंने कहा 1/2 प्लस 1/3 का ऐड कीजिए। ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी +2 पास करके आए हैं, उनको इस बात का भी नहीं पता, और तैयारी वो नीट की कर रहे हैं, उनको इस बात का सच में नहीं पता। ठीक है, उन बच्चों को ध्यान से समझना है चीज। देखो क्या दिया है, ये 1/2 है और ये 1/3 है। अब कंपिटेटिव एग्जाम्स में यदि आप उतर आए हो ना बच्चे, तो आपको वो तरीका नहीं अपनाना। कौन सा भाई, अरे कौन सा तरीका, एलसीएम लेने वाला। एलसीएम लेने वाला ऐसे तरीके अपनाओगे तो भाई कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तरीका मत अपनाना। सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम वो संख्या है, 2 और 3 का एलसीएम वो संख्या होगी जो इन दोनों से पूरा पूरा कटेगी। बोलो हाँ या ना। इन दोनों से पूरा पूरा कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहोगे या तो 3 कटेगी या 2 कटेगी। यही जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप तरीका पहला देखो, या तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 2 से नहीं कटी, 3 दूनी 6, 3 से भी कटेगी 2 से भी कटेगी, वही आपका एलसीएम होगा। यदि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो नीचे वाली संख्याओं का पहला तरीका ही एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लिया आपने, कितना आया 6। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम आया आपका 6। ठीक है, अच्छा जी, इस 2 का 6 के ऊपर भाग करना होता है। याद करने का तरीका ये है भाई, याद करने का मतलब है
कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि इसका मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। बच्चे अभी हमने कहा कि ये संख्या इन दोनों से पूरा पूरा भाग जाएगी, तो भाग जाएगी तो भाग ही करना है ना। तो 2 का भाग 6 के ऊपर देना है तो 3 आएगा, और 3 की ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 3 एकम 3 गुणा कर दी, जमा। अब बच्चे बीच में कभी प्लस नहीं लगाते, कभी इक्वल रख देते हैं। भाई सारे तरीके के बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट सारे हैं। किसी को ये चीजें नहीं आती, किसी को मल्टीप्लाई नहीं आती। समझ लो बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, ये बीच में साइन रख दिया। अब 3 का भाग देंगे 6 के ऊपर, कितना आएगा 2, और 2 एकम 2, ये कितना आ गया आपका 5/6। इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर कितना है बच्चे, तो हमारा आंसर आया 5/6। अगली बात सुनो ध्यान से, लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना, हमें करना यूं है। क्या नीचे कोई संख्या कॉमन है? कोई संख्या यदि कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और नीचे वाली संख्याओं की कर दो गुणा, 3 दूनी 6, हो गया आपका आंसर। कितना आएगा 5/6। कितना आया 5/6। एक बार फिर देखो जल्दी से, 1/3 प्लस 1/7, क्या कोई संख्या कॉमन है? नहीं है, तो नीचे तो लिख दो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 3 एकम 3, कितना होगा 10। आंसर कितना आया 10/21। बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, क्या? यदि नीचे कोई संख्या कॉमन है तो फिर क्या होगा? अरे बोलो, तो फिर क्या होगा? बच्चे यदि आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप एलसीएम लेने की बजाय इस तरीके से करोगे तो भी आंसर आएगा। मैंने कहा नीचे वाली संख्याओं की कर दो गुना, ये लो जी, सही है, हाँ बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 एकम 8 लो जी, 4 तिये 12, ये लो जी, 12 और 8 20, नीचे 32, कितना आंसर आ गया 20/। लेकिन भिन्न प्रॉपर वही होती है जिसके अंदर ऊपर नीचे HCF डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में HCF ना हो। तो काटो, 4 5 20, 4 8 32, आंसर कितना आएगा 5/8। ज्यादा हमने सोचा नहीं, एलसीएम लेना होता तो 8 और 4 का एलसीएम 8, क्यों हुआ? अब फिर वही तरीका कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को उठाओ। बच्चे एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी 2 3 4 संख्याएं मिलेंगी जिनका एलसीएम आसान सा होगा। कभी भी एग्जामिनर नहीं चाहता कि क्वेश्चन में बड़ी कैलकुलेशन हो। आपको वही चीज सोचनी है जो एग्जामिनर ने सोची है, जिसने पेपर बनाया है उसने जिस दिमाग से क्वेश्चन बनाया ना, उसी दिमाग से आपने टैकल करना है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब 8 और 4 का एलसीएम, मैंने कहा बड़ी संख्या का पाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 4 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा, बन की बात। 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 5/। जो भी अच्छा लगे वही तरीका अपनाओ। अब अगर ऐसा होता तो मैं ये तरीका अपना लेता, लेकिन यदि सेम संख्या ना होती, मान लो यहाँ 12 होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता। तरीका वो अपनाओ जो आपके लिए आसान हो, तरीके सारे सीखो, जहां कैलकुलेशन कम वही तरीका अप्लाई कर दो। कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक है जी। फिर से समझते हैं एक क्वेश्चन और। मैंने कहा 1/2 प्लस 1/5, आप इजीली कह सकते हो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और नीचे दोनों की गुणा। आंसर बोलिए भाई कितना आया 7/10। यस और नो? यस। बात बनेगी। यदि 2 फ्रैक्शंस का हमने एडिशन किया है इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि 3 फ्रैक्शन आए तो भाई कोई इलाज नहीं है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब हमें इनका करना है, तो पहला तरीका तो वही है, क्या रे, क्रॉस करेंगे ना तो इस सवाल में टाइम लगेगा। ऐसा मत करना इसको छोड़ दिया 4 की 12 लिख दिया, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है, देखो 4 3 और 2 एलसीएम कितना आएगा मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 12। चलो करके बताओ जल्दी से, शाबाश बहुत बढ़िया भाई, बताइए।
हाँ भाई बताओ, किया क्या? एलसीएम कितना है जल्दी से बोलो। 12 क्यों आया मैं फिर बता देता हूं। 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या को उठाओ। बड़ी संख्या 4, 4 का पाड़ा बोला, 4 एकम 4, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 2 तो कट जाएगा, 4 और 2 के लिए एलसीएम 4 होता, वहां तक पहुंचना ही, आगे जाना ही नहीं था, लेकिन 3 आ गया बीच में, 4 तिये 12, 3 से कटेगा, एलसीएम हमने कितना ले लिया 12। समझो, ये समझ में नहीं आया तो आपका पुराना तरीका है ही आपके पास, 2 3 4, 2 एकम 2, 3 और 2, इससे आगे बढ़ना नहीं है, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब क्या करोगे, 2 छिक्की 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 4 6 और 4 10 और 3 13/12। बोलो हाँ या ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या लिखोगे, 1 and 1/12, एक सही 1/12 आपका आंसर होगा। ठीक है जी, आते हैं ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा, लिखो 2/5 प्लस 3/4 प्लस 1/10 लिख देता हूं मैं, तरीका वही, ठीक है, क्वेश्चन नया है। 10 4 5 का एलसीएम, तो 10 दूनी 20, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 10 से कटेगा, एलसीएम कितना है बच्चे 20, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंजे 5 तिये 15, बोलो हाँ या ना। 10 दूनी, आंसर कितना आया 23 और 2 25, यस और नो। 15 17 हो जाएगा ना, 8 25 नीचे 20, पांचे पांचे और 5 चौके, आंसर 1 and 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। क्या टाइप है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि संख्याओं, कौन सी संख्या 2 से भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी, 4 से, 5 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं जिसको। 2 से भाग जाने का नियम सबसे पहले लिख लो। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, साथ साथ बच्चे अपनी नोटबुक यूज कर लेना। ठीक है, यदि लास्ट, जल्दी जल्दी बता देता हूं, ये बातें मैक्सिमम बच्चों को पता होती है, ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता, क्यों? क्योंकि 7th 6th क्लासेज में ये बातें हमने सीखी होती हैं, उसके बाद भूल गए हैं। लास्ट डिजिट जो है वो आपकी इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब है 0 2 4 6 8, यदि ये हैं लास्ट डिजिट तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग जाएगी। ठीक है जी, आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय, किससे भाग होना चाहिए 3। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी डिजिट्स का योग 1 2 3 4 5 अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो 100% वो संख्या 3 से भाग जाएगी। 2 और 1 3, 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 डिजिट सम आया है ना, इनका डिजिट सम कितना है 15, तो आपको ये संख्या 3 से पूरा पूरा भाग जाएगी। अब आपको सारा ऐड करके नहीं देखना, आप ये देखो 2 और 1 3, 3 5 और 4 9, है ना, सारे के सारे कैंसिल आउट हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट, हमने कहा 4 का रूल बताइए, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, लास्ट 2 डिजिट बच्चे, लास्ट 2 डिजिट, आखिरी की 2 संख्याएं। बच्चे अपनी नोटबुक में ये चीज नोट कर लो, बिल्कुल शुरुआत से क्लासेस हैं अपने, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट किससे भाग होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 4 से। लास्ट 2 डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 4। बताइए लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी हैं, तो आप कहोगे 6 और 4, किससे भाग जाएगा 4 से, 16 चौके 64।
बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि यदि कोई संख्या 4 से भाग जाएगी, क्वेश्चन आ सकता है, तो बताइए कि उसके लिए कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है कि उसके अंकों का योग 4 से भाग जाना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। सेकंड ऑप्शन होगा कि उसकी लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होंगी या 1 डिजिट 4 से भाग होगी। तो जिसकी लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो वो आपकी संख्या 4 से भाग जाती है। 5 का सभी को पता है, लास्ट डिजिट है ना बच्चे, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? यदि आखिर में 0 या 5 रखा है ना, वो संख्या पक्की किससे भाग जाएगी? 5 से भाग जाएगी। आ जाओ 6 के लिए। 6 के लिए 6 को आप तोड़ के देखो, 2 तिये 6। यदि कोई संख्या 2 से भी भाग जाएगी और 3 से भी भाग जाएगी तो वो संख्या किससे भाग जाएगी? अरे बोलो, तो वो संख्या आपकी 6 से भाग जाएगी। 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या, और 2 और 3 का मैंने आपको रूल बता दिया था, क्या था? 2 का आखिरी डिजिट इवन नंबर हो या 2 से भाग जाए, और 3 का क्या बताया मैंने कि उसके सभी डिजिट्स का सम 3 से भाग जाना चाहिए। 7 का देखो बच्चों, हम सीख सकते हैं, कोई बेनिफिशियल रूल नहीं है, आप 7 से भाग ही देख के कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है। 8 का इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट की 3 डिजिट, ये आपको बता जरूर देंगे लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ऐसे तो आप कितने भी याद कर सकते हो, कोई बेनिफिट नहीं इसका। 8 का है लास्ट 3 डिजिट। अब याद करने का तरीका है कि 2 की पावर 3 होता है 8, तो जितनी पावर उतनी डिजिट, जितनी पावर उतनी डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट यदि आपकी 8 से खुद 8 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी, मैं कहूं 1 2 3 4 5 0 0 0। बताइए क्या ये संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी 8 से? तो बच्चे जिसके लास्ट में 000 है ना, समझ लो वो 1000 है, और 1000 को हम 8 से भाग करेंगे तो 125 आएगा। यदि 100 को हम 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो लास्ट में 2 जीरो हो तो वो संख्या 4 से भाग जाएगी, और 3 जीरो हो तो वो संख्या 8 से भाग जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जानी चाहिए, बस 0 0 0 है तो पक्का जाएगी। और यदि और कोई भी संख्या है आप चेक कर लो, यदि आखिरी की 3 संख्याएं भाग जाती है ना 3 इससे 8 से, तो वो संख्या पूरी की पूरी भाग जाएगी। 9 के लिए आ जाओ। 9 का रूल, 9 का रूल वही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय। क्या? अरे भाई हिंदी भी बोल रहा हूं मैं, साथ इंग्लिश भी बोल रहा हूं। क्या? कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जैसे 1 2 3 4 5 9, हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनका सम 9 से भाग जाएगा। तो भाई 9 9 के टुकड़े जोड़े बना लो, 9 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6। 6 को यदि यहां आप मान लो यहां 3 होता तो 6 और 3 9, तो ये टोटल कितने बन गए आपके पास? तो टोटल हमारे पास 9 है 27 बन गया, और 27 हमारा 9 से भाग जाएगा। ये लास्ट में 3 है, 1 2 3 4 5 9 और 3, ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग जाएगी। 3 नहीं है तो ये 9 से भाग नहीं जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 10 का रूल बताओ भाई। 10 का रूल, लास्ट डिजिट 0 नहीं चाहिए, आखिरी डिजिट यदि 0 है, आखिरी डिजिट यदि 0 है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी। बोलो रे, आसान सी बात थी। 11 का हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ें भाई? देखिए 11 का जो रूल होता है ना, वो रूल ये होगा, क्या? सुन लो ध्यान से, मैं कहूं बताइए क्या ये संख्या 11 से भाग होगी? आपको क्या चेक करना है? अल्टरनेट नंबर उठाओ, 1 2 और 1 छोड़ के ये अल्टरनेट, 1 छोड़कर 1 नंबर को उठाओ और इन दोनों को उठाओ अल्टरनेट नंबर को। तो 1 ये 6 और 1 7, 7 और 1 8, कितना हुआ 8, और माइनस 4 और 4 8।
अल्टरनेट नंबर को उठाओ और उनका डिफरेंस चेक करो, सम करके उनका डिफरेंस चेक करो। यदि 0 या 11 है, 0 या 11 है, वो डिफरेंस 0 या 11 है, तो वो संख्या किससे भाग जाएगी? पक्का 11 से भाग जाएगी। और देख लेते हैं। अब इसका तो आप लोगों को पता है, 1 3 3 1, 11 की पावर 3 होता है, 11 से भाग जाती है। चेक कर लेते हैं। 1 और 3 अल्टरनेट नंबर है, 4 बन गया। 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। यदि उनका डिफरेंस 0 या 11 है तो वो संख्या पक्का भाग जाएगी। और एक चेक कर लेते हैं हम। एक और कौन सा चेक करें जरा बताइए। क्या मैं आपको कहूं, मान लो कि 0, इसका बताइए जनाब, क्या ये संख्या 11 से भाग जाएगी? तो आपका तरीका यही है, इनको ऐड करो और इनको ऐड करो। 5 0 5 और 4 1 और 1 5, कितना आया? तो ये संख्या 11 से भाग जाएगी। ठीक है। और 11 से भाग का तरीका सीख लिया, 11 से गुणा करने का तरीका और सीखो। यदि किसी संख्या को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इसका शॉर्ट तरीका, आसान सा तरीका है। मैंने कहा पहले इसी से करना है, देखना 11 गुणा 11 करना है। इस 11 का इसके साथ करना है ना, तो बच्चे इस 1 को यूं का यूं लिख दो, लिख दिया। इस 1 को नेक्स्ट संख्या में ऐड कर दो भाई। अरे बोलो, पहले तो इसको यूं का यूं लिख दिया, इस 1 को नेक्स्ट में ऐड कर दो, 2 का 2, और लास्ट यूं की यूं लिख दो 121। और देखते हैं, मैंने कहा 121 को गुणा करना है 11 से, तो 1 का यूं लिखना है, फिर इसको नेक्स्ट में जोड़ना है, तो कितना हो गया? 3। बनेगी बात। अब इस 2 को नेक्स्ट में जोड़ना है, 2 और 1 3, और आखिरी को यूं का यूं रख दिया। चलो आप करके दिखाओ एक। 1 2 3 4 इंटू 11, बताइए शाबाश, बताइए। क्या आंसर आएगा रे? देखो 4 का 4 रख दिया, सही है। 4 को इसमें ऐड कर दिया, 4 और 3 7, सही है जी। इस 3 को नेक्स्ट में ऐड कर दिया, 3 और 2 5। इस 2 को नेक्स्ट में ऐड कर दिया, 2 और 1 3, और लास्ट को यूं का यूं लिख दिया। बोलो कोई डाउट है क्या? अगर इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 11 से भाग जाएगी, तो अल्टरनेट नंबर ये हैं आपके 5 और 1 6 और 4 10। 10 में से 3 और 7 को घटाएंगे 10, आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है जी। बात बनेगी? अरे हाँ या ना? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है आसान सा है, पॉइंट का क्वेश्चन है, ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है। ठीक है जी। 358.085 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। पहले ये बात समझना, पर मैंने कहा 15 है, 15 है मतलब प्लस का है, 20 है इसका मतलब प्लस का है। इनको ऐड करना है तो इजीली कह सकते हो प्लस प्लस, तो प्लस रहेगा। ऐड करना है तो 5 का 5, 2 और 1 3, कितना हो गया? 35। लेकिन मैं आपसे कहूं 15 के अंदर ऐड करना है माइनस का 20, बच्चे ये लिखना पड़ेगा आपको। 15 प्लस का ऐड करना है माइनस का 20, तो आप ऐसी गलती मत करना, 15 ऐड करना है माइनस 20, ऐसे मत लिखना। 15 के अंदर ऐड करना है तो ऐड कर दिया माइनस का 20, ये लो, तो 15 का 15, ठीक है 15 आ गया, और माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस का 20। अब बड़ा कौन है? तो आप कहोगे माइनस का 20 बड़ा है, प्लस का 15 छोटा है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ। बड़ा कौन? माइनस का 20, तो बड़ी वैल्यू 20 में से 15 घटाना पड़ेगा, कितना आंसर आया? माइनस का 5। मैं आपसे कहूं माइनस के 3 में ऐड करना है माइनस का 5, तो ऐड कर दिया तो ब्रैकेट लगा दो, दो साइन एक साथ है ना, ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस,
माइनस के 3 में माइनस का 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब जो बात बताऊंगा ना, वो बात आपको समझनी है जो हमारे एग्जाम्स में भी आती है और पीछे आर्मी में भी आई थी भाई, ठीक है, इसका ध्यान करना। देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में उसने कहा कि -7 में, क्या कहा, -7 में से, -7 में से घटाना है माइनस का 10, तो आंसर क्या होगा बताइए सब। 10 सेकंड है, आंसर बताइए। माइनस के 7 में से घटाना है -10, तो बच्चे माइनस का तो 7 हो गया, बोलो हाँ या ना। और घटाना है तो माइनस लगा दिया, और घटाना क्या है, माइनस का 10, बोलो हाँ या ना। माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, बोलो भाई बनेगी बात। -7 + 10, अब बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस में आंसर आएगा। कितनी बड़ी है, 3, ये आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूं, जरा मेरे को करके बताओ शाबाश जल्दी से। मैंने आपसे कहा कि माइनस के 17 में से घटाना है, माइनस के 17 में से घटाना है माइनस का 15, तो क्या आंसर होगा बताइए भाई जल्दी से, शाबाश करो करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। आंसर राइट होना चाहिए बिल्कुल, रॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए बच्चे, सोच लिया ना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। माइनस के 17 में से घटाना है माइनस का 15, -17 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2, ये आपका आंसर रहेगा। बात बनेगी, बराबर है। क्यों, सुन लो दोबारा से सुन लो। क्या कहा कि यदि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं, क्या पूछ सकता हूं देखना, मैं आपसे कहूं -5 -10 +7 +2, तो माइनस माइनस वालों को आप जोड़ लो पहले, कितने हैं, 5 ये हैं, 10 ये हैं, तो कितने हो गए माइनस के 15, और 7 और 2 9, माइनस के 15 प्लस के 9, तो कितना आएगा, माइनस का 6। ठीक है जी, आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो तो तीनों प्लस के है ना, तो डायरेक्ट आपको ऐड ही करना बच्चे, कुछ नहीं करना। लेकिन सीखने की बात, नया कोई बच्चा है उसके लिए ये है, नया नहीं भाई, पुराने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि उनको यही बात दिमाग में नहीं आ रही, क्या 42 ऐड करना है भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, बस ये याद रखना। यदि पॉइंट को ऐड कर रहे हो ना, पॉइंट की संख्याओं को, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो 0.9 और 1, बताऊंगा अच्छे से। 25 है तो 25 लिख लिया, पॉइंट के नीचे 0.55। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मैं चाहे 0.5 कहूं, चाहे मैं 0.50 कहूं, चाहे मैं 0.500 कहूं, तीनों का मीनिंग क्या है, समान है। तीनों क्या हैं, सेम है। अरे बोलो, तीनों क्या हैं, सेम है। ये भी आधा है, ये भी आधा है, और ये भी क्या है, जरूरत के अनुसार हम इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है 0 की तो यहां से हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते 0.5 यहां से हटा देंगे तो ये तो लिखना पड़ेगा, इसका मतलब वही रहेगा कि 0.5 ही है। ये हाइड हो गया, हिडन जरूर है लेकिन है यहां भी हिडन है, लेकिन कितने ही 0 लगा लो जरूरत के अनुसार। लेकिन यदि पॉइंट हट गया ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप न हटा सकते न लगा सकते। पॉइंट है नहीं है, आप 5 है तो 5 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, अब आते हैं यहां, मैंने क्या कहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया, ठीक है। अब 0 के नीचे 9 है, उसके नीचे 5 है, 8 के नीचे 1 है, उसके नीचे 5 है, 5 के नीचे यहां बच्चे 0 है, बस ये बात सीखने की। ठीक है, अब ऐड करो 5 0 0, कितना आ गया 5, 8 और 1 9 और 5 कितना हो गया भाई 14 है। ठीक है, और एक कैरी था 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 का 5। अब चेक कर लो 545 लास्ट में 2 के है, अभी और करना पड़ेगा, एक कैरी था
5 और 2 7 और 1 कैरी 8 8 16 काम चल जाएगा, इससे आपका काम चल जाएगा और आपका आंसर 426.545 हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, एग्जाम में आए तो यूं सोल्व करना है, इससे आगे भी सोल्व करना है तो हम कर लेंगे। 5 और 4 9, 10 और 11 और 1 12, 3 और 1 4, आंसर आ गया 426.545। इसको हम इसीलिए 545 बोलते हैं, इसको हम 545 नहीं बोलते बच्चे, क्योंकि यदि मैं इसको 0.50 बोल दूंगा तो ये वैल्यू यहीं पे रुक जाएगी। इसको आप 0.50, 500, 5000 कुछ भी बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है रे भाई तू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 515.15 है, फिर माइनस का माइनस का माइनस का और माइनस का, कहने का मतलब है एक तो है प्लस का 515.15, बाकी सारे के सारे है ना माइनस के हैं, और माइनस माइनस के पहले बच्चे ऐड करने होते हैं। क्या करना होता है रे, ऐड करना होता है। तो देखो ऐड करें तो 51 पॉइंट के बाद है ना 5151, तो यदि हम इनको ऐड कर देंगे ना तो भाई एक से बढ़ जाएगा, तो हम 15 और 1 16 ऐसे ऐड कर लो, चलो ठीक है, 15 ये है, एक ये है 16, 16 और 5 21, 21 और 1 20, 20 तो ये हो गया प्लस में। पॉइंट के कितने हैं देखो 51, ऐसे लिख लो 0.51, 0.51, 0.11 और 0.11, ठीक है। 4 लास्ट में आ गया, 5 5 10 और 2 12 और एक कैरी चला गया, बोलो हाँ है ना, इसका मतलब एक ज्यादा होगा, 1.24 है ये, और ये है 20 है, 20 और 1 21, टोटल कितना हो गया माइनस का 21.24। बच्चे आप कैसे भी ऐड करके देख लेना, ये सारे के सारे आपके 15 16 और 5 21, 21 और 1 22, अरे भाई 15 16 और 5 16 और 5 21 और 1 22, ये 20 नहीं 22 था, 22 और उसके बाद हमने माइनस किए, ये ऐड कर लिए, तो ये आपका लास्ट में आएगा 22 और एक वो 23, ठीक है। तो आप करोगे ये आएगा आपका 23.24, माइनस का है और ये प्लस का था तो माइनस कर देते हैं, 23.24 इसमें से माइनस कर दो, 5 4 1 बचेगा, 5 4 माइनस होगा 1 बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9, और ये हो गया यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ तक बात बढ़ेगी क्या 1.91, 1.91 इसमें भी है 1 यहाँ तक ही बात बन जाएगी आपकी, टेस्ट ही हो जाएगा। और देख लेते हैं 11 में से 2 गया 9 और ये 4 4 9 1.91। बच्चे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही कम मिलेंगे यूट्यूब पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर वही तरीका है, 9 ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 9 और 3 है 12, 13 और 1 14, 14 तो ये हो गया भाई, लो जी लिख लेते हैं, और उसके बाद है 0.214, 0.452 और 0.191, ऐड करो जी 6 आएगा, 9 और 5 14 और 1 16 आएगा, और 4 2 6 और 2 8, 866 ही आ गया, ये लो जी 8.66, इसमें से इसको माइनस कर देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, वो आपका आंसर होगा, कर सकते हैं इजीली। आइए नेक्स्ट, आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड है, 20 सेकंड में इसका आंसर बताइए, शाबाश, 20 सेकंड में इसका आंसर बताना आपने, करिए, करो भाई करो, शाबाश। ₹65.4, करो भाई करो रे करो, भाग 13.08 गुणा में 20, दो साइन है, कौन सा पहले सोल्व करें, इसका तरीका ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक है बच्चे। ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं, बी से ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व, ओ से ओ डबल एफ नहीं, ओ डबल एफ तो बंद होता है, ऑफ होता है, ऑफ मतलब इसका भी गुणा ही होता है बच्चे, इसका मतलब भी गुणा होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन जहां ऑफ आए उसको डिवाइड से पहले सोल्व करेंगे, नोट कर लेना इस बात को, जहां ऑफ आए वहां, जैसे मैं कहूं
50 ऑफ 10 डिवाइड 2। तो आप ऑफ को ही सोल्व करोगे, इसका मतलब है गुणा 50 गुणा 10 500 और भाग में 2, आंसर आएगा आपका 250। ठीक है, ये मैंने ऑफ का बता दिया है। अब आते हैं ब्रैकेट पहले ऑफ, फिर डिवाइड भाग, उसके बाद गुणा, और गुणा के बाद जोड़ और घटा, कौन सा भी पहले कर लो, जोड़ और घटा में से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका राइट आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई को हम पहले सोल्व करेंगे। लिख लेना, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब का, फिर हमारा डिवाइड भाग, फिर गुणा जोड़ और घटा। आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। लो जी, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि यहां भाग है और यहां गुणा है, तो पहले भाग को सोल्व करेंगे। 65.4 और नीचे 13.08, कोई डाउट है? पॉइंट मैंने नहीं लगाया, नीचे जो 2 पॉइंट हैं ऊपर 0 जाएंगी तो लिख देता हूं 100। यहां जो पॉइंट है नीचे 10 जाएगा, कोई डाउट है? नहीं है। अब इसको इससे काटोगे ना तो कहीं ना कहीं कटेगा। कैसे कटेगा रे? कहां कटेगा भाई बता तू। तो 654 गुणा 2, बताइए जरा कितना होता है? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 से कट गया, बन की बात भाई। 0 से 0, 2 से 5, यहां तक का आपका आंसर आ गया 5 गुणा में 20 और 20 पंजे, अरे बोलो मिलकर 100, 20 पंजे 100। ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देख लेना बच्चों, ये लीजिए। ठीक है, 65.4 भाग 13.08 गुणा में 20 बराबर इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, समझ लेना। ये लो भाई, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या कहता है? 188.21, तो यहां लिख लेता है, लिख लेता हूं मैं 188.21। और ये दोनों माइनस के हैं भाई, दो ही संख्या है ना, यहीं पे ऐड कर लो यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। अब धीरे धीरे चीजों को इस तरीके से सीखेंगे कि हम कम कैलकुलेशन और कम पेज को और कम पेन को चलाएं। ठीक है, बात समझ में आई है? देखिए, 4 और 3 7, 5 और 9 14, पॉइंट लग गया, एक कैरी था, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39.47 हमारा माइनस का आ गया, दोनों माइनस के थे तो 39.47, 39.47 हमारा हो गया जी। ये लो, इसको एक बार मिटा देता हूं, ये कई बार गड़बड़ कर देता है जी। ये लो, 11 में से 7 गया तो 4, और यहां 11 में से 4 गया तो 7.74 लास्ट में। अरे भाई 2 जगह पर है, कोई बात नहीं। 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 गया तो 8, बन की बात वही, यहीं पे आपका आंसर हो गया। लास्ट में 8.74 इसी में है और किसी में नहीं है, तो यहीं आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को मैं फिर से बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये लीजिए आपका क्वेश्चन। और बताइए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, इस क्लास को आराम से देख सकता है, समझ सकता है। और वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप किसी लेवल पर, आप इस लाइन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी बच्चे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर। यहां आपका गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई बोल देते हैं, ठीक है, और ये माइनस है, तो बच्चे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या लिख दूं? 364 और गुणा में 75/100 लिख दूं भाई? हाँ जी लिख दो। ये लो भाई, 25 दिए और 25 चौके, 4 नी में 36 और 4 एकम 4, बन की बात। क्या बनी? गुणा करेंगे ना तो 3 और 9 27, बोलो 273 आ गया। तो जी ये प्लस का 273 है, तो 4895 तो ये है, और 273 है, माइनस का 49 और घटा देते हैं इसमें से। 13 में से 9 गया तो 4, ओके। 6 में से 4 गया तो 2, और 2 कितना आया? 2 2 4, 2 2 4 का मतलब है 224, 224 प्लस का बनेगा, दोनों प्लस के हैं,
ऐड कर दो, 9 और 1 और 5 है कहीं आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सुंदरता के साथ सहज कर रखा है आपका सवाल। क्या सवाल है रे? इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, क्योंकि पहले गुणा सोल्व होती है। बच्चे 5 5 25। अगली बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा मैं गुणा कर रहा हूं 3.55 की और 0.5 से, तो आप ये देखो पॉइंट कितनी बार है यहां, तो आप कहोगे पॉइंट यहां यहां 2 बार है, 2 अंकों से पहले तो यहां है और 1 अंक से पहले यहां है, तो गुणा के बाद टोटल 3 पॉइंट से पहले आपका 3 अंकों से पहले आपका पॉइंट लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई है? अच्छे से समझ लेते हैं क्या बात बताई है मैंने। देखो जरा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जीरो को एक बार छोड़ दो, 5 5 25, इनकी कर दो 5 5 25, बीच में है माइनस। अब देखो जीरो यहां कितनी पहले आएंगी, तो आप कहोगे 2 अंकों से पहले दशमलव थी, तो यहां तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया 0। यहां 3 से पहले थी तो इससे पहले एक 0 और लगा दो और यहां पॉइंट लगा दो जी, बनेगी बात 0.025। लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, यहां गड़बड़ हो जाएगी, तो हम कर लेते हैं 0.25। अब यहां पॉइंट के बाद 3 संख्याएं नहीं है तो 3 बना लेते हैं क्योंकि इसमें 3 है, और 0.025। ये लो भाई, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और 2 का 2, बोलो मिलकर, अरे बोलो मिलकर जय श्री, अच्छा जय श्री राम। आइए 0.225 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आप लोगों ने। क्या समझना पड़ेगा भाई? देखो 0.96 यहां दिया है और 0.03 यहां दिया है और यहां 0.09 है और इनका स्क्वायर पूछा है ना, तो 1396 का स्क्वायर करेंगे ना, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तब तक पेपर हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, आपसे कोई भी ऐसे तो कोई भी स्क्वायर पूछ ले, ऐसा नहीं है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इन दोनों संख्याओं की गुणा करो, इनका स्क्वायर निकालो। वो चाहता है आपसे कि इसका अप्रोक्सीमेट मान बताओ। 13.96 है ना, तो हम इसको 14 लिख सकते हैं। और मैंने आपको स्क्वायर बता रखा है कि भाई 30 तक स्क्वायर रट लो, 30 तक यहां लिख देता हूं तक, और 10 तक क्यूब रट लो, 20 तक पहाड़े रटने हैं, ये समझना कुछ नहीं है, रटने हैं, रटने की चीज रटनी पड़ेगी। 13 क्या बताया मैंने, 0.96 लगभग 14, 14 का स्क्वायर 196, 15.03 नेग्लेक्ट हो गया 03, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 18.0 ना 0.09, 0.09 भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि ये 0.09 यहां 9 होता ना तो बात बनती, इसको भी हटा देंगे, तो ये आपका 18 का स्क्वायर 324 होता है बच्चे, और माइनस में 32.65 है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इनका रोल चेक कर लेते हैं। तो ये तो ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10, अच्छा जी, 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 2 11, 12 13 और 1 14 आएगा यहाँ 14। ओके, असल 1 1 2 2 4, अरे भाई सॉरी, एक बार दोबारा से मैं करता हूं इसको, प्लस वाले प्लस करने थे, मैं कहाँ ध्यान है भाई, इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4 और 1 5, 520 आ गया, इसमें से घटाना है 225, तो 5 11 में से 2 गया 9 और 295 आ गया प्लस का, और इसमें से घटाना है 32, तो 295 में से 32 घटा दो, लगभग मान आ जाएगा 9 3 2 263 का मतलब 264 भी हो सकता है, तो आंसर आएगा 264। ठीक है, और इसके नजदीक कोई नहीं है ना, तो आपका आंसर आएगा 260। आइए नेक्स्ट बताइए भाई, आपके लिए क्वेश्चन मैं रख देता हूं, इसका आंसर बताइए जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड है केवल और केवल, बताइए।
हाँ भाई हो गया, उम्मीद है कर लिया होगा भाई। देखो इनको करना है ऐड, ठीक है, उसमें से इसको देना है घटा, तो फिर देख लेना प्लस का आएगा माइनस का आएगा। इस एक्स को निकाल लो, इसको इस साइड ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा और आपका मान आ जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35 का होल क्यूब है, ऐसे है ये, देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। तो पहले तो इसके अंदर अंदर की चीजें सोल्व करेंगे, ब्रैकेट आ गया तो, और इसके अंदर पहले भाग है तो भाग को सोल्व करेंगे। 35 का क्यूब को एक बार मैं यूं लिख देता हूं, क्यूब नहीं निकलना आपको, ऐसे लिखना है, और भाग में 70 है तो 70 लिख दिया, और गुणा में कौन है भाई, गुणा में 12 है, इतना तो लिख सकते हो। 35 दूनी 70 और 2 छिकी 12, इतना भी कर सकते हो। आ जाओ, इतना ही छोड़ दो एक बार। और अब सारे के भाग में कितना है, 25 है, अब मैं इसके भाग में 25 लिखूंगा, तो ये आ गया आपके पास 35 गुणा 35 और गुणा ये कौन आ गया 6, और भाग में 25, पाँचे पाँचे 5 सते, पाँचे पाँचे और 5 सते, सत्तू सत्तू 49, 7 गुणा 7 गुणा 6, लास्ट में इस साइड ये इतना बचा है, और उस साइड कौन है, उस साइड है 588, नीचे पॉइंट हटाए तो 10 और गुणा में x, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, अब इसको काट के देखो, इस 7 से कटता मिलेगा, 7 अट्ठू 56 बिल्कुल कटेगा, 7 अट्ठू 56, 7 चौके 28, इससे आगे नहीं कटेगा भाई, इससे आगे नहीं कटेगा। तो हम क्या करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से 42, 42 गुणा 10 हो गया 420, और नीचे आएगा 74 बराबर x, x का मान ये आ जाएगा, और ये आ जाए, इसका मतलब है यहाँ भी आपको लगभग मान निकालना पड़ेगा। लगभग आप करके देख लेना, 420 के ऊपर 74 का भाग, तो 74 छिक्की 6 चौके 24, 2 7 से 42 और 2 44, 444, तो भाई लगभग मान आपका यही आ जाएगा, क्योंकि या तो 443 आएगा या 445, तो 400, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता, तो 6 तक ही भाग जाएगा, 6 से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, नहीं तो 8 तक जा सकता है, नहीं 14 और 22 तक जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उसमें से ये घटाना है, आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीनों की गुणा है, भाग में ये है, बराबर ये है, कर लेते हैं। 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6, भाग में इसके पूरे के भाग में x इक्वल टू 4995, नीचे कितना है 10 है, ठीक है, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 से 5 नी में 45, 5 नी में 45, 5 नी में 45, बन की बात क्या बनी कि किससे कटेंगे, 100 100 और ये कटेगा 111 से काट लो 6, 111 से काटेंगे 9, और कटेगा तो आपका 3 दूनी और 3 ये, फिर इसको काट लो 3 दूनी 6, x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x का मान आ गया 8 गुणा 66, 8 छिकी 48, 8 छिकी 48 और 4 52, 528, ऑप्शन में है कहीं, कहीं नहीं है, यहां लिख रखा है आंसर 528 हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। इन दोनों की करनी है गुणा, 38 जमा 16 गुणा 8/10, ये है, तो ये है तो पड़ा रहेगा, ये 16 8 कितना होता है 100, अरे बोलो 16 8 128, तो ये इतना आ जाएगा, और इसके अंदर 38 हमें ऐड कर देंगे, 0.805, 50.8 है ऑप्शन में बी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मैं इसी को क्वेश्चन पे सोल्व करता हूं, नीचे 10 लिख दूंगा इसके, ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, और यहां हम ये हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है, तो भाई इनकी तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, और कोई इलाज है नहीं आपके पास, इलाज तो है, एक बार करके देख लेते हैं, 25 चौके 100, 4 छिकी 24, ठीक है, इतना तो हो गया, तो ऊपर बच गया 6 6 36, इस प्रकार था ये 6 गुणा 25 गुणा 24, ठीक है, और नीचे ये पॉइंट हटाए तो 00, और इसका पॉइंट हटाए तो ये आ गया, तो 25 चौके 4 24, 6 6 36,
3.6 कहाँ है? इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। 3.6 ये आ जाएगा 25 25 625, तो 6.25 आ जाएगा। 15 15 225। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। और 8.50 आपका आंसर होगा। 8.50 भी आपका कहीं नहीं है। 5 10 2 4 5 भाई, सॉरी, एक मिस्टेक होगी। कहाँ? पॉइंट आपके 4 से पहले आएंगे भाई, दिमाग थोड़ा सा कहीं और था भाई। सॉरी बच्चों। देखो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बस एक छोटी सी बात समझ लेना। 0.25 इंटू 0.25, तो ये 625 और 0 से पहले ये आना था, ठीक है। और इसी प्रकार 0.225 आना था, तो आंसर आएगा 0.5 और 8 और 0.0850। कहाँ है? 0.0850। हाँ ठीक है जी, ये आंसर आएगा। ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो इसी प्रकार हम अपनी क्लासेस को रेगुलर रखेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि बहुत ही अच्छी लगी है ये क्लास तो भाई कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।